आज हम आप लोग को बताने वाले हैं संस्कृत। संस्कृत का पाठ्यक्रम का नाम और रचनाकार। ये जो है एग्जाम में पूछता है, इसीलिए हम संस्कृत का अलग छाट करके एक आप लोग को बताने ट्रिक से पाठ्यक्रम का नाम और रचनाकार। जैसे में आप लोग पढ़े होंगे व्यासपति कथा। व्यासपति कथा के लेखक कौन है? तो नारायण पंडित है और ये तो प्रदेश से लिया गया है। तो इसको ट्रिक से कैसे याद रखें? तो हम लोग पढ़े थे व्यासपति कथा में कि एक बाघ आता है, बाघ रहता है जंगल में और वो कंगन रहता है, पंडित को क्या कहता है कि लोभी दे करके उसको शिकार बनाता है अपना। तो व्यासपति कथा के नारायण पंडित ही तो प्रदेश जो है बाघ है, जो बाघ है से पंडित है और वो उपदेश देता है, कुछ उपदेश देता है। तो हम याद रख सकते हैं व्यासपति कथा का पंडित हो जाएगा, नारायण पंडित लेखक हो जाएगा, हितोपदेश से लिया गया है। उसी प्रकार दूसरा है अलस कथा। अलस कथा भी आप लोग पढ़े होंगे। अलस कथा में आलसी लोग रहता है, 4 आलसी रहता है, उन लोग को घर में से आग लगा दिया जाता है। तो अलस कथा के लेखक है विधापति और ये लिया गया है पुरुष परीक्षा व्याख्यात्मक से। ये है अलस कथा के विधापति, पुरुष परीक्षा से लिया गया है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो आलसी होते हैं जो विद्या में फेल हो जाते हैं। पुरुष आलसी होते हैं वो विद्या में फेल हो जाते हैं। ठीक है, जो पुरुष आलसी होते हैं वो विद्या में फेल हो जाते हैं। तो अलस कथा के विधापति हो जाएगा और पुरुष परीक्षा से लिया गया है। इस समझ में आ गया। आप बताते हैं तीसरा कर्णस्य दानवीरता। कर्णस्य दानवीरता आप लोग सबको ही पढ़े होंगे और महाभारत में भी कर्ण बहुत दानवीर थे। और कर्णस्य दानवीरता के लेखक है भास और ये लिया गया है कर्ण भार से। तो कर्णस्य दानवीरता में कर्ण को दान देना भार पड़ गया था, दिए थे दान और उनको मृत्यु हो गया था। जो अगर कवच कुंडल नहीं देते तो उनका जान नहीं जाता। कर्णस्य दानवीरता में दान दे दिए थे, इसीलिए उन पर भार पड़ गया था। तो कर्ण दानवीरता का हो जाएगा, कर्ण भार से लिया गया है। और भास मतलब हालत, ऐसे बोल सकते हैं। ट्रिक हम लोग को याद रखना है। तो भास मतलब हालत, यानी कर्ण अपना कवच कुंडल दान में दे दिए थे, इसीलिए उनका भार पड़ गया था, इसीलिए इसके लेखक हो जाएंगे भास। अगला है मंगलम। मंगलम के लेखक है महर्षि वेदव्यास। वेद एक होता है पढ़ने वाला चीज। तो वेद जो है, वेद मुंडी के पास ऐसे करके पढ़ेंगे, मुंडी के पास जो वेद है मुंडी के पास लेकर पढ़ेंगे तो मंगल हो जाएगा, जीवन मंगल हो जाएगा। मुंडी के पास इसे लेकर वेद पढ़ेंगे तो मंगल हो जाएगा। तो मंगल का लेखक हो जाएगा महर्षि वेदव्यास और मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऐसे करके याद रख सकते हैं। अब 5वां है भारत महिमा। भारत महिमा क्या है? महर्षि वेदव्यास, विष्णु पुराण से लिया गया है। भारत माता के महर्षि वेदव्यास, विष्णु पुराण से लिया गया है। तो ये ऐसे करके याद रख सकते हैं। पुराण वेद व्यास गायक लोग को बोलते हैं। तो हम बोलते हैं भरत व्यास एक बिहार में बहुत पुराना व्यास थे, भरत व्यास जो गाना गाता है उसको व्यास बोलते हैं। तो भारत व्यास, तो भारत महिमा को हो जाएगा महर्षि वेद व्यास और विष्णु पुराण से, बहुत पुराना गायक था इसलिए विष्णु पुराण से हो जाएगा। भारत माता का महर्षि वेद व्यास, विष्णु पुराण से लिया गया है। अगला है नीति श्लोक के लेखक है महात्मा विदुर और इसको विदुर नीति से लिया गया है। तो इसको याद करने के लिए विदुर नीति श्लोका याद रखना पड़ेगा। विदुर नीति श्लोका, तो नीति श्लोका से नीति श्लोक हो जाएगा और विदुर से महात्मा विदुर हो जाएगा और विदुर नीति से लिया गया है सो हो जाएगा। अब अगला है मंदाकिनी वर्णम क्या है? महर्षि वाल्मीकि, यह रामायण से लिया गया है। मंदाकिनी वर्णम एक नदी है जिसको नंदा भी बोलते हैं। तो इसमें जो है मंदाकिनी वर्णम जो है इसके लेखक है महर्षि वाल्मीकि, यह रामायण से लिया गया है।
तो रामायण के रचयिता है कौन? वाल्मीकि। क्योंकि ये जो थे महर्षि वाल्मीकि जो थे पहले डाकू थे। तब मंदाकिनी वर्णम की एक याद रख लीजिएगा, महर्षि वाल्मीकि रामायण से है, क्योंकि रामायण से ले तो रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। इसीलिए मंदाकिनी वर्णम जो है, मंदाकिनी वर्णम के लेखक हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि, और ये रामायण से लिया गया है। आप लोग को ट्रिक अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल।